बात करते हैं इतना ज्यादा रिलेशनशिप्स या डाइवोर्स या मर्डर हो क्यों रहे हैं, रिलेशनशिप टूट क्यों रहे हैं। बहुत सी बातें, लेकिन कुछ पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं जो जेन्युइन आप रिलेट कर पाओगे। सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की बात करूं क्यों टूट रहे हैं, तो सबसे पहले है प्रॉब्लम से भागना। आज का समय ऐसा आ गया ना, कोई प्रॉब्लम से लड़ना चाहता ही नहीं, स्पेशली यंग जनरेशन। उसको स्मूथ जिधर दिखता है उसको छोड़ना आसान लगता है, जो कि होता भी है। किसी मुसीबत से लड़ना या अपने पार्टनर के लिए लड़ना या उसकी कंडीशन से लड़ना उसको मुश्किल लगता है। वो ऑप्शन रखता है, वो निकल लेता है। यानी आजकल के लड़के या लड़कियां प्रॉब्लम से लड़ना नहीं चाहते, फेस करना नहीं चाहते, इतनी उनको हिम्मत ही नहीं है, या कहूं उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास ऑप्शन है। यानी प्रॉब्लम से वो लड़ना चाहते ही नहीं है। अगर आपके पास पैसा रहा या चीजें रही, आप पीक पे रहे, दिन हजारों चाहने वाले हो जाते हैं, और जहां आपके पास मुसीबत आई आप एकदम अकेले हो जाओगे। और जिनसे सबसे ज्यादा तुमने उम्मीद कर रखी होगी या जिन पे सबसे ज्यादा आपने इन्वेस्ट कर रखा होगा अपनी लाइफ का, चाहे पैसे से हो चाहे टाइम से हो, हर चीज से, वो सबसे पहले भागेगा। कड़वी सच्चाई यही है आजकल के टाइम पे, आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस। यानी जब हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। वो एक बार फोन करता है, आप क्या करते हो, आधे घंटे पहले वहां पे मिलते हो। मतलब आप यहां पहले उसकी जो है उम्मीदें रखते हो, उसके बाद में जब रिलेशनशिप में आ जाता है, दिन धीरे धीरे क्या करने लगते हो, आप टाइम कम देने लगते हो और अवेलेबिलिटी आपकी कम हो जाती है। रीजन है इसमें ऐसा नहीं कि लड़का या लड़की प्यार करना बंद कर देता है आपसे, लेकिन उसको पता होता अब मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो गया है। अब क्योंकि भाई रिलेशनशिप से तो पेट भरना नहीं, वेल रहा था पहले, वो आपके पीछे घूम रहा था। अब उसको लगता है रिलेशनशिप अब स्टेबल है, अब वो थोड़ा सा बिजनेस की तरफ ध्यान देता है, यानी थोड़ा सा कम करने लगता है, आपको टाइम देना कम कर देता है। बिजनेस हो गया, गाड़ी घर परिवार खर्चा उन पे सोचने लगता है, और शादी के सपने देखने लगता है कि लड़की तो अब सेट है, लड़की फिक्स है, अब ये कहीं नहीं जाएगी और आराम से मैं, क्योंकि रहने पेट भरने के लिए भाई गाड़ी घर बंगला सारा कुछ चाहिए होता ना, फिर वो बिजनेस पे फोकस करता है या अपनी नौकरी पे फोकस करता है। इधर लड़की को लगता है ये बदल गया है भाई, ये बदल गया है, इसको छोड़ दो। और वहां पे क्या होता है, लड़की या लड़का छोड़ के निकल जाता है, उसको लगता है ये टाइम कम दे रहा है। भाई वो टाइम कम नहीं दे रहा है, वो आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात रोड पे तो रह नहीं लोगे। प्यार से पेट नहीं भरता, किससे भरता है, पेट भरता है रोटी से, जो किससे आती है, पैसे से आएगी, तो पैसा कमाना पड़ता है। यकीन मानो, नौकरी करके 10 12 15 हजार की आप एक स्कूटी नहीं ले सकते अपनी जिंदगी में, महीने के लास्ट तारीख में आपको उधार लेना पड़ेगा। घर बनाना तो बड़ी बात है, गाड़ी बनाना बड़ी बात है, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। थोड़ा सा चीजें आप मैनेज करके चलो और एक दूसरे के लिए समर्पित रहो। तीसरा आदमी कोई नहीं होना चाहिए अपोजिट जेंडर वाला, जिंदगी आपकी बहुत बिंदास चलेगी। दूसरी बात ये मैंने बता दिया, यहाँ पे भी काफी लोग रिलेट करोगे। तीसरी है जो टीवी सीरियल और जो मीडिया है ना, जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो अच्छे अच्छे कपल, भाई रियल लाइफ में ये लोग इतने ज्यादा कैरेक्टरलेस होते हैं। मैं साफ और सीधा बोल रहा हूँ, आप किसी टीवी एक्टर का मैक्सिमम टाइम किसी टीवी या सीरियल का ले लो भाई, एक एक दो दो तीन चार गर्लफ्रेंड शादी हुई, रियल लाइफ उनकी एकदम झंड लगी पड़ी हुई होती है। आपको सोशल मीडिया पे केवल दिखता है बहुत अच्छा पड़ता है, सबके लड़ाई झगड़े होते हैं, सब में मनमुटाव होता है, सबसे बातचीत ऊपर नीचे होती है, जिंदगी ऊपर नीचे होती है, ये एकदम स्मूथ नहीं चलती। सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि आपको लगता है देखो इसका पति, इसका बॉयफ्रेंड या इसकी गर्लफ्रेंड ये ऐसे ऐसे करे, ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ एंड रियल लाइफ अलग है। बहुत ज्यादा इनका योगदान है डाइवोर्स कराने में, बहुत ज्यादा योगदान है रिलेशनशिप खराब कराने में, टीवी एंड सोशल मीडिया का। लाइफ ऐसे नहीं होती, और स्मूथ लाइफ, आजकल की जो जेनरेशन है वो स्मूथ लाइफ चाहती है। स्मूथ लाइफ का मतलब है सब बैठे बैठे मिल जाए, बैठे बैठे मिल जाए, बैठे बैठे खाना मिल जाए, बैठे बैठे रोटी मिल जाए, बैठे बैठे घर मिल जाए, बैठे बैठे मिल जाए। और जहां थोड़ी सी भी दिक्कत है, एक बंदा ऐसे ऐसे मैंने बंदे देखे थोड़ी देर एसी बंद हो जाए तड़पने लगते हैं। भाई ऐसा शरीर बनाओ क्यों, जिंदगी है ये, महल से आपको रोड पे भी ला सकती है और रोड से महल में भी पहुंचा सकती है। तो हर सिचुएशन के लिए रेडी रहो, मेंटली एंड फिजिकली बहुत ज्यादा मजबूत होने चाहिए। जिंदगी कहीं भी आपको उठा के पटक सकती है, याद रखना। तो स्मूथ लाइफ की कल्पना कभी भी मत करो। और कान भरना, बहुत से ऐसे होते हैं ना रिलेशनशिप मैक्सिमम टाइम खराब होते हैं कान भरने से। वो चाहे किसी के मायके वाले कान भर रहे हो, चाहे किसी के ससुराल वाले कान भर रहे हो, चाहे किसी का बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड कान भर रहे हो, मैक्सिमम टाइम ये लोग रिलेशनशिप खराब करते हैं। इनका काम क्या होता है, अपने बॉयफ्रेंड या पति के प्रति भड़काना। अगर बॉयफ्रेंड की बात करें, अपने आप सेट हो जाना,
बॉयफ्रेंड जो बेस्ट फ्रेंड दुनियादारी होती है मैक्सिमम टाइम यही होता है, और रखेगा वो आपको नहीं, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आपका यूज करेगा, फिजिकल होगा, साइड में हो जाएगा, क्योंकि उसको भी पता है जो तेरा पुराना बॉयफ्रेंड था वहां तो फिजिकल हो जाएगा, नहीं रखेगा वो सिर्फ आपका यूज करेगा। कान भरने वालों से भी आप बहुत ज्यादा होशियार रहो। और निभाना, सबसे बड़ी बात आजकल के जमाने में हो गई इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति का मतलब ये सोच, शादी का मतलब ही नहीं लोग समझते। शादी का मतलब होता है जन्म जन्मांतर तक, 7 जन्म तक। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, कुछ आपको नहीं आता, भगवत गीता, आप रामायण नहीं जानते, आप कुरान नहीं जानते, लेकिन शादी के 7 वचन जो हमारे हिंदू धर्म में होता है उनको ही अगर आप फॉलो कर ले गए, 5 मिनट उनका ही पाठ किया, कहीं पर लिख के लगा लिया, आपका कभी डाइवोर्स नहीं होगा। जिंदगी का सार है वो, उसमें सब कुछ होता है भाई। पति पत्नी का जन्म जन्मांतर तक रिश्ता होता है, पूरा घर परिवार कैसे चलाना है, कैसे मिलकर रहना है, कैसे उतार चढ़ाव में एक दूसरे के साथ रहना है। हमेशा तुम दोनों सबसे ज्यादा जरूरी हो। बाकी अगर छोड़ने की बात है, सबको छोड़ दो। हस्बैंड एंड वाइफ यही होता है, यही रहेगा, यही जिंदगी भर साथ निभाएगा। यही आप बीमार हो गए तब भी देखेगा, निभाने की क्षमता है ही नहीं। जहां थोड़ा सा खराब समय आया लोग भागने लगते हैं, जहां थोड़ा गाली गलौज है, तुमने मेरे मामा को गाली दी, तुमने मेरे पापा को गाली दी, तुमने इधर किया उधर किया। भाई रिलेशनशिप में हर चीज अनलिमिटेड होती है। प्यार भी आपको मूड में होगा, अनलिमिटेड प्यार मिलेगा, तू ही तो जन्नत मेरी हो जाएगा। और जब गुस्सा होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो अनलिमिटेड आपको गाली भी मिलेगी, अनलिमिटेड हर चीज मिलेगी, क्योंकि प्यार में लिमिट नहीं होती। ठीक है, तो अगर प्यार करने के लिए आप अनलिमिटेड हो तो गाली भी खाओगे। ये माइंड चीजें ऊपर नीचे होते रहते हैं, लाइफ ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन ये दिमाग में नहीं बिठा के बैठना है कि हाँ मेरे पापा को बोल दिया, मेरे मम्मी को बोल दिया, मेरे भाई को बोल दिया। अरे भाई ये होता है, आपके साथ किसी के साथ 60 साल जिंदगी भर निभाना है ना, चलना है, तो ये चीजें चलती रहती है ऊपर नीचे। दिक्कत तो तब है जब झगड़े ना हो। झगड़े नहीं होंगे इसका मतलब है कि भाई उससे तुमसे उम्मीद नहीं रखता, वो कोई दूसरे से उम्मीद रखने लगा है। तो रोक टोक बहुत ज्यादा जरूरी, निभाने की क्षमता आजकल नहीं है। जहां थोड़ा सा खराब समय आया, देखो मैं बार बार बोलता हूं, जिसको निभाना होता है वो गड्ढे में तुम घुस जाओगे ना, वो तुम्हारे साथ गड्ढे में उतर जाएगा, तुमको तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। तुम महल में बैठ जाओगे, तुम्हारे साथ महल में भी रहेगा, लेकिन ये तुम्हारे पार्टनर की जिम्मेदारी भाई। अगर आप महल के लायक हो गए हो ना, तो यहाँ पे खड़ा होना चाहिए आपका पार्टनर। और अकेले बोलो चाहे ना बोलो, लेकिन घर समाज सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट करो कि इसने मुझे करके दिया, इसने खराब टाइम में मेरा साथ नहीं छोड़ा, अब ये हकदार है अच्छे टाइम की। लेकिन ऐसे कपल कहाँ मिलते हैं आजकल? जहां थोड़ा खराब समय आया भाग गया, किसको गाली दी? मेरे पापा को। अरे तुम सिर्फ बहाने ढूंढ रहे थे भागने के, सिर्फ बहाने ढूंढ रहे थे भागने के, तुमको बहाना मिल गया, निकल गए। निभाने वाला हर हाल में निभाता, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। सूखी रोटी खा के लेबर तुमने देखा हो कभी? घर मकान बनते हो देखा है? घर परिवार बच्चे उधर खेल रहे होते हैं और हस्बैंड एंड वाइफ फावड़ा चला रहे होते हैं, ईंट पत्थर उठा रहे होते हैं, वो भी तो निभा रहे हैं। और एक है एसी में बैठे हैं आराम से और बढ़िया से महल, खाना पीना सारा कुछ पेट भरा हुआ है, वहां पे वो धोखा दे जाते हैं। ये खून में होता है, घर खानदान में होता है। निभाने वाला बेविचार नहीं करेगा, जिंदगी भर आपके साथ निभाएगा, और किसी के दम नहीं जो इसको भड़का ले जाए, चाहे कोई भी हो, नहीं भड़का सकता। निभाने वाले की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी ये चीजें मैंने आपको बता दी, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन चीजों से आपको बच के रहना। बाकी और ज्यादा मैं इस पर डिटेल कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।